धेनु आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा पर पूरी जानकारी दूंगी जो बिल्कुल आसान होगी आपको समझने के लिए। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी दी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक चिकित्सा का आधार क्या है। सबसे पहला आधार तो यही है कि प्रकृति ही सर्वोत्तम चिकित्सक है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारी दूर करने को मदद मिलती है, यही काम करता है। नंबर 2 है शरीर की स्व उपचार क्षमता, सेल्फ हीलिंग पावर। यदि इस शरीर को सही आहार, स्वच्छता, विश्राम और प्राकृतिक वातावरण मिले तो शरीर स्वयं ही अपने सभी रोगों को समाप्त कर लेता है। रोग का वास्तविक कारण क्या है? वास्तविक कारण है शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स। और ये होते कैसे हैं? गलत भोजन से, तनाव से, अनियमित जीवन शैली से और प्रदूषण से शरीर में अपशिष्ट जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे ये रोग बनकर उभरते हैं। फिर उपचार का लक्ष्य क्या है? कारण को हटाना। सिर्फ लक्षण दबाने से बीमारी वापस आ जाती है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में कारण दूर करने पर जोर दिया जाता है, रूट कॉज पे काम करते हैं। अब आती है प्राकृतिक चिकित्सा के प्रमुख उपचार कैसे किए जाते हैं। पहला जल चिकित्सा होती है, इसमें हाइड्रोथेरेपी। इसमें आप कुंड स्नान या टब स्नान ले सकते हो। एनीमा, नाड़ी स्नान, गर्म ठंडे पानी से सिकाई, क्योंकि जल शरीर के तापमान को और रक्त संचार को ठीक करता है और शरीर से जो विष होता है उसको बाहर निकालने में काम करता है। फिर है मिट्टी चिकित्सा यानी मड थेरेपी। इसमें मिट्टी से लेप होता है, मिट्टी से स्नान कराया जाता है, पेट पर और पीठ पर मिट्टी पट्टी बांधी जाती है, क्योंकि मिट्टी हमारे शरीर के जो विष होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करती है। शरीर में अगर स्वेलिंग है, सूजन है तो उसको कम करती है और हमारी त्वचा को ठंडक देती है, शांति देती है। फिर है सूर्य चिकित्सा। सूरज की किरणें आप सबको पता है हमारे को विटामिन डी देती हैं, शरीर की शक्ति को बढ़ाती हैं, बैक्टीरिया को समाप्त करती हैं। फिर है वायु चिकित्सा। वायु चिकित्सा यानी एयर थेरेपी हम कैसे लें? सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक में जाते हो उस समय सबसे अच्छा वातावरण होता है, शुद्ध वातावरण होता है, शुद्ध हवा होती है। तो आप उस हवा को इनटेक करो जितनी हो सके, लंबी लंबी सांसें लें। इससे क्या होगा? आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे, पूरा दिन आपके शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ा रहेगा। और गहरी सांसें लें, प्राणायाम करें। वायु से शरीर को ऊर्जा और ताकत मिलती है, हमारा पाचन तंत्र जो है वो स्ट्रांग बनता है। और इसी वातावरण में, सुबह सुबह के वातावरण में अगर आप योग और प्राणायाम कर लें तो कहना ही क्या। इसमें आप आसन करें, आसन से हमें स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, हमारे शरीर में लचीलापन रहता है और हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग बनता है। फिर प्राणायाम, प्राणायाम से तनाव कम होगा, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहेगा। ध्यान से मानसिक शांति मिलती है। फिर आता है मसाज और प्राकृतिक तेलों से उपचार। इससे क्या होता है? रक्त संचार बढ़ेगा, मांसपेशियों को आराम मिलेगा, शरीर में गर्मी आएगी, स्फूर्ति आती है। फिर है उपवास यानी फास्टिंग। उपवास शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है, बहुत अच्छे से डिटॉक्स करता है। उपवास में आप नींबू पानी पे उपवास कर सकते हो, फलाहार उपवास, जल उपवास। अगर आप में ताकत है जल उपवास करने की, ये भी आप कर सकते हो। फिर आता है जो मेन टॉपिक है प्राकृतिक चिकित्सा का, वो है प्राकृतिक आहार, नेचर क्योर डाइट। हमारा प्राकृतिक आहार क्या होना चाहिए? मौसमी फल, कच्ची सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज, नारियल पानी, नींबू पानी, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी ज़रूर लें। और प्राकृतिक चिकित्सा में क्या नहीं खाने के लिए कहा जाता है, वो है जंक फूड, तला भुना, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, ज़्यादा नमक और चीनी और मैदा और रिफाइंड। अच्छा, नमक और चीनी अगर आप लेते भी हो तो कम मात्रा में लें। और नमक अगर आप टाटा सॉल्ट यूज़ करते हो उसकी जगह आप सेंधा नमक लेना शुरू कर दें या रॉक सॉल्ट ले सकते हो। चीनी की जगह आप शक्कर ले सकते हो। और मैदे और रिफाइंड के लिए आपके रसोई में जगह नहीं होनी चाहिए।
आहार नियम क्या है प्राकृतिक चिकित्सा में? खाना हमेशा सरल और हल्का लें। भोजन अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। खाना और पानी एक साथ कभी ना लें। सुबह प्राकृतिक डिटॉक्स पेय से अपनी दिनचर्या शुरू करें। कोई भी डिटॉक्स पेय आप ले सकते हो जो आपको पसंद हो। और अब आती है बारी नेचुरल लाइफस्टाइल की, प्राकृतिक जीवन शैली की। इसमें नियमित सोना जागना, समय पर सो जाओ और समय पे सुबह जल्दी उठो। सुबह खुली हवा में सैर करो। ध्यान योग का अभ्यास जरूर करो। तनाव कम रखो। अधिक धूप लो। पर्याप्त पानी पियो। प्रकृति के संपर्क में रहो। पेड़, मिट्टी, हवा, धूप, इसके संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा रहो। और प्राकृतिक चिकित्सा के लाभ क्या क्या हैं? लाभ हैं, शरीर से विष को बाहर निकालने का काम करती है। ये रोगों को जड़ से समाप्त करती है। हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती है। मानसिक शांति बढ़ती है। प्रतिरोधक क्षमता हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। बिना दवाई के हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अब आती है बारी प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत है नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। रोग का कारण क्या है? शरीर में जमा विष और टॉक्सिन्स। मुख्य उपचार क्या है? जल, मिट्टी, वायु, सूर्य और आहार। उपवास सबसे प्रभावी डिटॉक्स पद्धति है। योग प्राणायाम से मन शरीर का संतुलन बना रहता है। आहार में क्या लें? कच्चा भोजन, फल, सब्जी, अंकुरित अनाज ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। लक्ष्य क्या है प्राकृतिक चिकित्सा का? शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। लेकिन और किसी भी पैथी में ऐसा नहीं है। जैसे एलोपैथी ले लो, उसमें केवल आपके शरीर पर ही काम होता है, मन और आत्मा से उनको कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में तीनों पर काम एक बराबर किया जाता है। जब भी आप प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में कहीं भी जाएंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ का वातावरण जो है वो अट्रैक्ट करता है। उस वातावरण में रहकर ही आप अपनी बीमारी को भूल जाते हो और धीरे धीरे आप बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर यज्ञ होते हैं, योग प्राणायाम होता है और जो वहाँ के लोग हैं वो भी बहुत पॉजिटिव सोच के होते हैं। वहाँ पर सब कुछ ही पॉजिटिव होता है, इसलिए आप बहुत जल्दी वहाँ पर जाकर ठीक हो जाते हो। तो आप जो भी आपको बीमारी है, किसी भी बीमारी से आप लड़ रहे हो तो आप प्राकृतिक चिकित्सा में जाकर ही अपना इलाज करवाएं। इससे कोई आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। तो बीमारी कोई नहीं है, बीमारी केवल हमारे शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स ही हैं। और जल, मिट्टी, वायु, सूर्य और आहार से हम सभी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं। समय ज़रूर लगता है लेकिन रूट कॉज पे ही काम होता है। तो आप प्रकृति में रहें, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं, अपने बड़े बड़े रोगों को ठीक करें।